स्वीकार करिए उदय का नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस विशेष वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वार्ड सदस्य को लेकर। ठीक सुना आपने, वार्ड सदस्य को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं और पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से कागजात लगेंगे, कितनी प्रक्रिया आपको करनी होगी, किन किन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, इन सब बातों को लेकर हम आपको बताएंगे और इस विशेष वीडियो में बताएंगे कि अगर पंचायत में वार्ड सदस्य चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या क्या उनको करना होगा। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, वार्ड सदस्य का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। अब क्यों फायदेमंद हो सकता है? क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको कौन कौन सी सारी कागजातों की जानकारी होनी चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। देखिए, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस पंचायत का वासी होना होगा। और आपको बता दें, पंचायत जिस पंचायत से में आप वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं उस पंचायत का वासी होना होगा और आपको उस पंचायत में आपका नाम होना अनिवार्य है। अगर आपका उस पंचायत में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो जिस पंचायत के वार्ड में भी चुनाव लड़ना चाहे कोई भी वार्ड हो, उस पंचायत में आप उस वार्ड सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है, इसके अलावा क्या चाहिए उससे पहले आपको बता दें, सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा, आपको उस पंचायत का निवासी होना आवश्यक है, उस पंचायत में वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है और जिस वार्ड में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उस वार्ड का वासी भी होना आपका जरूरी है। देखिए, तीसरी बात यह है कि अगर वार्ड सदस्य की योग्यता की बात अभी हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 21 वर्षों का उम्र भी होना आपका जरूरी है। 21 साल से कम आयु होगी तो आप वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो देखिए, ये तो हो गई योग्यता वाली बात। देखिए, आपको बता दें कि जो पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो चुनाव अभियान धीरे धीरे अब तेज कर रहे हैं। ज्यादा समय नहीं रह गया है, मात्र 4 माह से 5 माह का समय आपके पास बचा हुआ है। तो सवाल ये भी है कि अब पंचायत चुनाव को लेकर आप तैयारियां तेज कर रहे हैं तो वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सवाल बड़ा है। देखिए, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पहचान पत्र में फोटो स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट क्यों होना चाहिए? तो देखिए, पहचान पत्र अभी घर घर जाके जब वोटर लिस्ट SIR की प्रक्रिया बिहार में हो रही थी तो घर घर BLO जाकर आपसे कागज ले रहे थे, करेंट फोटो लेकर उसको अपडेट कर रहे थे। और दूसरी चीज, अगर आपका नाम आधार कार्ड में कुछ और है, पहचान पत्र में कुछ और है
जैसे कि उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि आपका नाम पप्पू कुमार है और आधार कार्ड में पहचान पत्र में पप्पू कुमार है और आधार कार्ड में बातें करें तो पप्पू यादव है, तो हो सकता है इससे आपके नामांकन रद्द हो जाए। तो अभी समय है, इसको आप सुधरवा लीजिए। अब हो सकता है आने वाले पंचायत चुनाव में जो वार्ड सदस्य चुनाव लड़ने को इच्छुक है वो अभी से अपनी जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले, क्योंकि हो सकता है कि अब की आने वाले चुनाव में जन्म प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाए। जो इसको लेकर अपडेट निकल कर आ रही है तो हम बता रहे हैं। देखिए, इसके अलावा आपका सरकार का ऊपर कोई बिल बकाया ना होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप तमाम तरह के लोन अगर लिए हुए हैं तो उसको भी आपको हलफनामा में शपथ पत्र में आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे बातें हैं दोस्तों, जैसे कि शुरू में ही हमने बताया, वीडियो ये लंबा होगा, फिर आपको बताता हूं। मैं उदय कुमार हूं और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आपको बहुत सारे चीजों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। तो देखिए, अगर आप पर कोई गंभीर आपराधिक सजा हो तो आपको अपने शपथ में ये देना है और जानकारी देना है कि हाँ, हम पर आपराधिक मामले दर्ज है या आपराधिक सजा हमको हुई है। देखिए, नहीं तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। देखिए, कुछ समय बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी। हालांकि जब जारी हो जाएगा तो आप एक फॉर्म लिख सकते हैं, किसी जानकार आदमी से उसको भरवा के, पढ़वा के, समझ के उसको फिल करिएगा। लेकिन अब हम आपको बता दें, हालांकि अभी अधिसूचना जारी होगा तब फॉर्म लेना है, अभी फॉर्म नहीं लेना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वार्ड सदस्य का, तो आधार कार्ड और पहचान पत्र में नाम सेम होना चाहिए, उम्र भी सेम होना चाहिए और फोटो स्पष्टता के साथ दिखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं है तो अभी से आप उसको सुधरवा लीजिए, नहीं तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। जो वार्ड सदस्य का चुनाव बिहार पंचायत चुनाव 2026 में लड़ना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए, वार्ड सदस्य के लिए और जरूरी जो कागजात लगेंगे उसमें आवश्यक प्रमाण पत्र करंट का बनाइएगा जो तुरंत बना हो। दूसरे तरफ जाति प्रमाण पत्र वैसे लोग बनवाएंगे जहां आरक्षण की सीमा, आरक्षण लागू है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत में परिसीमन नहीं होगा, लेकिन आरक्षण का रोस्टर लागू होगा। तो इसलिए जरूरी है, अगर वार्ड सदस्य चुनाव लड़ना चाहते हैं, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको करना होगा, ये बातें आपको करनी होगी। पंचायत चुनाव में जो आरक्षण के जातिगत आरक्षण है उनको जाति प्रमाण पत्र, और जनरल है तो वहां जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, आवश्यक भी आपको बनवाना पड़ेगा। देखिए, वार्ड सदस्य के लड़ने के लिए चुनाव योग्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं, जरूरी कागजात के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना है। दूसरा, आप जिस पंचायत से चुनाव वार्ड सदस्य का लड़ना चाहते हैं उस पंचायत में आपका नाम होना जरूरी है। आधार कार्ड और पहचान पत्र में उम्र और आपका नाम और फोटो स्पष्टता के साथ हो, और
तीसरा, आपको शपथ प्रमाण पत्र बनवा कर देना पड़ेगा कि हम पर कोई आपराधिक सजा नहीं हुई है, हम अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है। चौथा, आपको बात करें तो आपको जाति प्रमाण पत्र और अवश्य बनवाना होगा। जातीय अगर आरक्षित है सीट तब आपको बनवाना है। और फोटो, आधार कार्ड का फोटो भी सुधार करवा लेना है। तमाम तरह के बातें हैं। और फॉर्म भर लेना है, हालांकि अभी फॉर्म नहीं लेना है, बाद में फॉर्म लीजिएगा, उसको ठीक से भरना है, फिर जमा करना है। अगर अभी आपके जो भी कागजात अभी सही नहीं है तो अभी से आप उसको दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी पूरा समय है। आप देख रहे हैं कि बिहार के जो पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश, वो हर जिले का दौरा कर रहे हैं और दौरा करने के बाद वहां की जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। आरक्षण रोस्टर को लेकर ऐलान किया है पंचायती राज के विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने कि परिसीमन नहीं होगा। और आपको बता दें, आरक्षण का रोस्टर इस बार बदलेगा। जो वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते थे या चाहते हैं 2026 में, उनके लिए बड़ा अपडेट थी, हमने बताया है। और साथ ही साथ आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। और बिजली का बिल हो चाहे कहीं से लोन लिए हो, आप ऐसे हथफेर या किसी भाई से किसी जान पहचान से लिए हो, ऐसा लोन नहीं। जो सरकार के नजर में है उस लोन का हलफनामा शपथ पत्र में आपको देना पड़ेगा। जानकारी आपको साझा सरकार की करनी पड़ेगी। तो बड़ी खबर थी, वार्ड सदस्य के जो चुनाव लड़ते उसको लेकर हम बता रहे थे। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।